तो कल मैंने इथेरियम शॉर्ट किया था बिटफंडेड अकाउंट में, और आज मैंने यहाँ पर बिटकॉइन को लॉन्ग किया 116,900 के अराउंड, और शेयर किया लॉन्ग्ड बीटीसी अराउंड 117 के विद स्टॉप लॉस बिलो 116,300। ये 10:51 यानी 11 बजे की सुबह की ट्रेड है, और ये क्लियर कट दी है, स्टॉप लॉस भी बताया, मैंने कहा इसको रखे रहो। थोड़ी देर बाद 118 के आया, थोड़ी देर बाद मेरा जो बिटफंडेड का अकाउंट है उसमें एक ही ट्रेड में 3300 बन रहे थे, थोड़ी देर होने दो 109,900, अभी थोड़ी देर पहले हम 119 के होकर आए हैं, यानी $2,000 का पॉइंट पकड़ा, मूव पकड़ा। बिटफंडेड का अकाउंट क्लियर हो गया, पहला फेस फंड आज ही क्लियर कर दिया, 2 दिन के अंदर क्लियर कर दिया। कल अकाउंट खरीदा 100 के का था, आज 100.9 के पहुंच गया, $9,000 का प्रॉफिट कर डाला। हालांकि टारगेट सिर्फ 8% का था फेज 1 में, और मैंने टारगेट भी फिनिश कर दिया। और ये सब सिर्फ किया केवल 2 ट्रेड, अगर टेक्निकली बताऊं तो केवल 2 ट्रेड। कल इथेरियम शॉर्ट मारा था अच्छी क्वांटिटी से, आज बिटकॉइन लॉन्ग मारा अच्छी क्वांटिटी से, ठीक। और देखो रिस्क मैनेजमेंट सही हो ना, और भरोसा हो अपनी ट्रेड पे, तो आप देखो ऐसे करोगे। अब यहां पर मैंने एक ग्रुप भी बनाया लोगों के लिए, यहां पर भी ट्रेड डाल के दी। ये कौन सा ग्रुप है? ये बिटफंडेड वालों के लिए ग्रुप बना दिया, जहां वो लोग बात कर सकते हैं, और मैं अपने छोटे मोटे ट्रेड सेटअप भी वहां पर शेयर कर सकता हूं। जो लोग भी मेरी लिंक से डिस्क्रिप्शन में बिटफंडेड बाय करेंगे वो ऑप्टिनेक्स को मैसेज कर सकते हैं, ठीक। बाकी मेरा जो ये जो प्रो ट्रेडर ग्रुप है ना 933 लोगों का, इसमें जुड़ के क्या फायदा होता है ये आपको सामने दिख गया। हमारी ट्रेड 117 की एंट्री, 116,300 का एसएल, और 119.7 के टारगेट, और लिख के ले लो ये टारगेट अभी हिट हो जाएगा, कुछ ही देर के अंदर हिट होगा, ठीक। आप देख लो फट रहा है, 119,200 चल रहे हैं पूरा। अगर आप मोमेंटम कैप्चर करने चलोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना, मतलब कितना सॉलिड एनालिसिस और कितना क्लियर था। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मैंने एक चीज़ भी समझाई, लॉजिक भी समझाया कैसे। यहाँ तो आपको शॉर्ट कराया था बिटकॉइन, यहाँ मुझे लॉन्ग लग रहा था सुबह से। क्यों लॉन्ग लग रहा था मैं रीज़न बताता हूँ। मैंने बिटकॉइन का ये ट्विटर पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए डाल दिया था, इसको 1 के लोगों ने देख भी लिया। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 5 घंटे पहले 11:50 का ये ट्वीट है। इस ट्वीट को जरा गौर से पढ़ो, जब 117,500 चल रहे थे। मैंने यहाँ लिख के दिखाया, आइडिया फॉर नाउ दे हैव लॉन्ग बीन सिंस चॉपिंग लिक्विडिटी ईदर साइड फॉर मी एंड आफ्टर डिसेंट पुलबैक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये मेरा रीजन था और यही मेरा लॉजिकल था। लॉजिक रैशनल जो था वो कह रहा था कि इसको उठना ही है, क्योंकि ये चॉपिनेस कर रहा है रेंज के लोअर एंड पे, ठीक है, वहां पे लोगों को निकाल रहा है बिफोर गोइंग अपवर्ड्स, ठीक। अभी 2-3 अपडेट्स हैं आपके लिए, तो मैं वीडियो स्टार्ट कर चुका हूं ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक देखा और चीज़ें कूल लगी आपको, तो मैं आपको पहले डैशबोर्ड दिखा देता हूं बिटफंडेड का। ये रहा मेरा बिटफंडेड का डैशबोर्ड। मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। 100 के का अकाउंट था, 109 पहुंचा दिया, टारगेट से भी ज़्यादा कर दिया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 2 दिन का ये लोग मानते हैं कि नहीं। यहाँ पर 2/5 डेज मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 दिन लिखे थे, मैंने 2 ही दिन में क्लियर कर दिया, और अभी अपडेट नहीं हुआ है, 3500 दिखा रहा है, मैं भी हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक। और मुझे लगता है शायद 5 दिन रुकना पड़ेगा। मैं भी छोटी मोटी ट्रेड्स करता रहूँगा, जिससे यहाँ पर कंसिस्टेंसी स्कोर बना रहे मेरा। फिर उसके बाद जो सेकेंड लेवल स्टेज होगी वो स्टार्ट होगी, जिसमें मुझे केवल शायद इसमें 8%, उसमें शायद 5% बना के देना है, ठीक। तो वो भी हम करेंगे, और ये भी हम लाइव कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं, ठीक है। इस ट्रेड को जो भी है सब प्रिंटेड है, मतलब आपके सामने। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ कूल, मेरा फंडिंग पिप्स का अकाउंट आ गया, मास्टर अकाउंट आ गया 100 के $1,000 का। इसको भी मैंने आज मार दिया PNL $2,100 का, और आज सिंस इट वाज अ ट्यूसडे मैंने इसका रिवॉर्ड कैश आउट मारा है, यानी इसको बैंक में ले रहा हूँ। पहली बार मैं किसी फंडिंग अकाउंट के पैसों को निकाल रहा हूँ, और मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखो, रिक्वेस्ट किया है मैंने $1,720, आज ही की बात है, 2:48 PM पे किया है। अगर मुझे आ जाता है 1720 आया है, क्यों? $2,100 प्रॉफिट बनाया, $400 फंडिंग पिप्स रखेगा, $1,720 मुझे देगा, ठीक। तो के भी आएगा, तो इसका होपफुली सर्टिफिकेट शेयर करेंगे। अगर आप लोग को अब तक वीडियो कूल लगी है ना, कि इतनी सारी चीज़ें आपको दिखा दी, ट्रेडें दिखा दी, कल शॉर्ट मारा था बिटकॉइन 119,200, वो तो भूल ही गए, 119,200 पे बिटकॉइन शॉर्ट मारा, 117 के पे क्लोज किया, 117 पे लॉन्ग मारा, 119 पे हाफ क्लोज मारा। कल इथेरियम शॉर्ट मारा, एकदम टॉप पे 3844 पे मारा था मैंने शॉर्ट बिटफंडेड में, और वो नीचे आया, और मैंने आप लोग को बताया भी कि मेरा शॉर्ट खुला हुआ है, आप लोग को लेना आप लोग ले सकते थे, ठीक। अब वीडियो को अब तक तुम्हें अभी तक कूल नहीं लगी ना, तो फिर इससे ज़्यादा कूल क्या होगा। एक ही वीडियो में तुम्हें क्या क्या दिखा दिया मैंने। 2-3 दिनों से तुम्हें हर चीज़ बता रहा था कि मैं फंडिंग पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बिट फंडेड क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सभी चीज़ें मैंने आप लोग को दिखा दी, और मैं कितना सही उस पर प्रोग्रेस भी कर रहा हूँ वो भी दिखा दिया। उसी के मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को लाइक करो, और अब चलते हैं हम बिटकॉइन के एनालिसिस के अंदर, हर चीज़ आपको शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मेरा बिटकॉइन को लेके व्यू कैसे बना, कि लॉन्ग करना है, शॉर्ट नहीं करना है, ठीक। देखो मैं शॉर्ट करके बैठा हूँ, यहाँ पर आपको बता चुका हूँ 121,500 की शॉर्ट सबसे बढ़िया शॉर्ट। फिर उसके बाद आपको कुछ दिन बाद मैंने आपको बोला था ना कि एक रीटेस्ट बनेगा 118, लोगों मैं अपना लेवल बता दूँ,
क्यों शेखी बगारू फालतू की। 118,500 समथिंग, ओके। 118,500 से 120 के का रीजन, ये आपका एक सप्लाई रीजन है, ठीक। इस पूरे रीजन को, इतना मोटा रीजन सप्लाई रीजन है। और मैंने आपको गोल्डन पॉकेट निकाल के दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप टॉप से ना निकालने चलोगे तो यू विल गेट अ गोल्डन पॉकेट रीजन। अब देखो क्या है, क्या हुआ एग्जैक्ट गोल्डन पॉकेट, मैंने यहाँ पोस्ट करके भी आप लोग को बताया था कि देखो ये गोल्डन पॉकेट रीजन है, मेरे लिए सप्लाई एक्ट करेगा। और यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट गिरी, ठीक। ये आपकी दूसरी शॉट थी, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं दी क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा पर्सनली माइंडसेट हिला हुआ था, तो मैं ट्रेड ही नहीं देता हूँ। मेरा कोशिश ये रहती है मैं ट्रेड ना दूँ, किसी और का क्यों ही बुला, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आप देखो, ठीक, मार्केट ने कई बार चॉप किया, कई बार लिक्विडिटी स्वीप करने आया इस रीजन में, बट किसी भी बार कंफर्म क्लोजिंग नीचे नहीं दे रहा है। तो जब पिछली बारों में इतनी बार में नहीं तोड़ा, तो इस बार तोड़ने के चांसेस कम है क्योंकि मजबूत बायर से, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर भाई सपोर्ट तो वीक होता रहता है, अब बार बार टेस्ट होने से, नहीं होता है वीक, लेकिन जब इस तरीके का मैनिपुलेशन करे, इतनी डीप विक बना के दे के जाए ना, तो वो विक्स को जरूर रिट्रेस करता है, बट उसमें चांसेस होते हैं कि वो रिवर्सल कैंडल दे ही देगा लिक्विडेट कराने के लिए, ठीक। क्योंकि बिटकॉइन में बाइंग आपको मजबूती दिख रही थी कि ये बार बार नीचे जब जा रहा था, आप नोटिस करो 117 के नीचे जितनी बार गया इसने विक में खींच लिया है प्राइस को ऊपर 117 के ऊपर। तो ये जो रीजन है, ये जो रैशनल है, ऐसे ही नहीं, मार्केट में रह के सीखा है मैंने, ठीक है। और ये कोई मुझसे चुरा नहीं सकता, ये कोई नहीं चुरा सकता, और ना मैं किसी और को सिखा सकता हूँ शायद। तो अगर हम पूरा टारगेट देखें तो 2600 पॉइंट का है। मेरा अब ये कहना है ना कि बिटकॉइन अगर ये जो भी ट्रेंड लाइन या जोन कुछ भी बन रहा है, ठीक, ये ब्रेकआउट हो गया है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम सफिशिएंट हो गया है, इसको फाड़ देना चाहिए, अब इसको फट जाना चाहिए, बिटकॉइन को फट के 121,500 आ जाना चाहिए। मैं 121,500 पे डिसाइड करूंगा आगे क्या बनेगा मेरा व्यू, अभी मेरा कोई व्यू नहीं बना है, ठीक। तो अगर 121,500 आ जाता है तो फिर वहां पे देखेंगे हम क्या करते हैं, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम में समझा दूं। देखो 4 घंटे में इट्स बुलिश, ठीक है, सारे ऑसिलेटर सही हो गए, 4 घंटा थोड़ा नीचे आ गया, 1 घंटा शायद ओवरसोल्ड में भी आ गया था, नहीं ओवरसोल्ड कंप्लीट नहीं आया था। एक दिन को देखते हैं, एक दिन में थोड़ा सा यहाँ पर एग्जॉस्शन दिख रहा है, बट ये एक और डुबकी लगा सकता है ऊपर की ओर, ठीक। ये मैंने RSI आपको देख के बता दिया, ठीक। अब इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट में कुछ चीज़ें, तो 15 मिनट में यहाँ पर मैंने अपना बुलिश बाइंग लिया क्योंकि मुझे मनी फ्लो पॉजिटिव दिख रहा था और चीज़ें यहाँ पर सही दिख रही थी, ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से सुबह से बाइंग ढूंढ भी रहा था, ठीक। अभी बिटकॉइन में मेरे हिसाब से अगर हम वीकली में देखें, लेट्स सी, वीकली में यार एक चीज़ कंसर्निंग यही है कि भाई हम वीकली में अभी भी बेरिश डाइवर्जेंस के अंदर ही हैं अनलेस इट इज़ नॉट ब्रोकन आउट। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, मे बी बिटकॉइन यहीं पर टाइम स्पेंड करे और ये परफेक्ट बेरिश सेटअप बने और यहीं पर टॉप बन के मार्केट गिर जाए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा उस दौरान आपके कुछ ऑल्ट्स नहीं उठेंगे, नैरेटिव सीजन नहीं आएगा, नैरेटिव सीजन आ सकता है और एक कंप्लीट एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आ सकता है, ठीक है। जब तक बिटकॉइन यहाँ पे रुका है, देखो आपके ऑल्ट्स के साथ क्या हो रहा है, सब उठ रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक। अब जैसे इथेरियम में आपको दिखाता हूँ क्या किया इथेरियम भाई ने। इथेरियम भाई ने हमारे साथ धोखा नहीं किया, मतलब मैं तो एग्जिट कर दिया हूँ यार। मैं इसमें अलर्ट लगा के रखता हूँ, विच हैज़ बीन प्रिटी फार द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन, ठीक। मैंने RSI पे अलर्ट लगाया, यहाँ पे बेरिश स्टोन आ गई है इथेरियम के अंदर, ठीक। तो मुझे ये लगता है कि इथेरियम में एक अच्छा बेरिश स्टोन आया है, बट ये पर हर बार बेरिश स्ट्रक्चर को तोड़ता हुआ जा रहा है। तो मैं यहाँ पर कंफर्म्ड आपको ये नहीं बोल सकता क्या बेरिश है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये अभी भी एक और डुबकी लगा सकता है, मतलब इसमें डुबकी लगाने के चांसेस हैं जब एंटिल एनालिस्ट 3617 अब होल्ड रहता है। 3617 अब टूटेगा किसी भी हाल में, आप आ रहे हो नीचे, मिनिमम लिक्विडिटी 3500 3480 की लेने, ठीक है। फिर वहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। तो 3617 जो अभी बनाया है वो उसको देखे रहना। दूसरी चीज़ ये डेली और वीकली की ओपनिंग हमारा इंतजार कर रही है और वो बैठी है 3750 के अराउंड। तो 3750 के इस सप्लाई को वेट करना क्योंकि ये सप्लाई बन के बैठेगा। अब इसको मैं 15 मिनट में देखता हूँ, मैं 15 मिनट में देखता हूँ एक बार 15 मिनट में देखता हूँ, लेट्स सी क्या हो रहा है। और ओके सो अगर मैं इस तरीके की ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो इथेरियम में एक मैक्रो ट्रेंड लाइन बन रही है 15 मिनट की, सॉरी मैक्रो नहीं। तो इतना गैप जो है ना ये फिल करने जा सकता है, मे बी उसके बाद गिरे 3720 समथिंग लाइक दैट, और हो सकता है और ऊपर जाए। तो अब ये बेरिश सेटअप क्यों बन रहा है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसने डेली वीकली को तोड़ दिया एंड ओपनिंग के नीचे आ गया है। दूसरी चीज़ ये है ना कि इसमें एक पेंडिंग है मूव नीचे की ओर का, तो वो तो आप भी जानते हो। तो अगर आप मान के चलते हो कि ये एक सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस टर्न हुआ है, तो इस जगह आप ये देखोगे ब्रेक होके यहाँ पे रीटेस्ट होके हो सकता है नीचे गिरे, ठीक। तो आपको एक्ट कैसे करना है,
अगर कोई कैंडल इंगल्फिंग रेड कलर की बन जाती है और यहाँ पे बार बार इसको तोड़ नहीं पाते 3720 से 3750, तो आपको ये बेरिश टोन दिखेगी। दूसरी चीज़ बुलिश कब होगी, अब ये क्लियर बुलिश 3760 के ऊपर ही होगा। क्यों? क्योंकि तब ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ देगी, तब ये डेली और वीकली के ओपनिंग लेवल्स को भी तोड़ देगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी कि इथेरियम में क्या करना है, बिटकॉइन में क्या करना है। मेरा काम यहाँ पर शायद से फिनिश हो जाना चाहिए। और कुछ आप लोग को जाना हो मैं देख लेता हूँ कॉइन ग्लास पे और भी कुछ है क्या। लिक्विडेशन मैप को देखते हैं। अगर हम लिक्विडेशन मैप को देखें तो पास में लिक्विडेशन है, ठीक है, लोग बुलिश के अब शॉर्ट कर रहे हैं ठीक ठाक। और हालांकि लॉन्ग के लिक्विडेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है 105 के तक, लेकिन मैक्स लिक्विडेशन 115 500 पे 1 बिलियन का है और अभी जस्ट पड़ोस में ही 119 पे आई थिंक 300 मिलियन का। ठीक, अगर हम 1 डे की जगह 30 डे सिंबल में देखें तो सिंबल में हमें दिख रहा है अभी भी नीचे की हो रही लिक्विडेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब मुझे ये लगता है बिटकॉइन में रेंज अभी प्ले करने का टाइम है, थोड़ा सा रेंज और प्ले कर सकती है। यहीं पर अगर मैं इस लिक्विडेशन की जगह इथेरियम को कर दूँ तो हम इथेरियम में देखते हैं क्या जानने को मिलता है। इथेरियम में लिक्विडेशन 37 है, जो मैंने आपको लेवल बताया 800 मिलियन के लिक्विडेशन है, मतलब लोग शॉर्ट करने लग गए हैं। तो हो सकता है ये वहाँ तक की स्पाइक मारे। और देखो मेरा लेवल है, वही लेवल है आपको जो बताया मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेवल है। ओके, सो ये रीस्टेस्ट लेवल है जो मैंने बोला ना कि ये ऊपर आ सकती है 3730 3750 समथिंग लाइक दैट आए और फिर वहाँ पे रिजेक्ट करे हो सकता है। ठीक है, तो ये एक लिक्विडेशन इवेंट भी हो सकता है। मेरे ख्याल से बुलिश ये 3760 के ऊपर ही होगा, उसके ऊपर उसके नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर आए तभी आप वहाँ पर बुलिश हो गए। बाकी मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, बिटकॉइन की अपडेट, इथेरियम की अपडेट आपको दे दिया। और कोई चीज़ आप लोग को जाननी हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो। और सुनो, अगर आप लोग कोई ऐसे ट्रेडर हो, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैंने अपने आप को शुरू में वीडियो के क्यों दिखाया कुछ चीज़ें, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना है कि जो ट्रेडिंग है ना वो एक्सपीरियंस से आती है। और कई बार आप आज मैंने कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं देखी, ना लिक्विडिटी ना कुछ और। ठीक, सिंपल कॉइन क्लास का एक पेज देखा, मैं हाई ब्लॉक खोल सकता था, मैं एक्सो खोल सकता था, नहीं खोला। आज सिंपल ट्रेडें दी हैं, आज कल भी सिंपल ट्रेडें दी हैं। ठीक, तो ये जो सिंपल ट्रेड है ये भी आप सीख जाओगे, हर चीज़ सीख जाओगे। मेरा कहना ये है, इफ़ यू आर समवन जिसको हाई कैपिटल से जो ट्रेड करता है या हाई वॉल्यूम है, ठीक है, तो कंसिडर ज्वाइनिंग प्रो ट्रेडर्स। मेरे पास कुछ ऑफर्स हैं, कुछ बढ़िया चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए करवा सकता हूं। जैसे आपको बिंगेक्स पे वीआईपी एक्सेस दिलवा सकता हूं, मैं किसी भी एक्सचेंज पे आई थिंक दिलवा सकता हूं, इतना तो मैं कर सकता हूं। उसके अलावा अब मैं कुछ और भी चीज़ें ऐड कर रहा हूं जो मैं एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। और जो भी कुछ है आपको मिलेगा। और प्रो ट्रेडर से ज्वाइन करना मत भूलो। प्रो ट्रेडर से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ जो आप वीडियो देख रहे हो ना मेरी, इसमें आपको एक लिंक मिलेगी। यहाँ पर तो बिटफंडेड की लिंक मिली, पिछली वीडियो मेरी पूरी देख लेना, उसमें स्ट्रैटेजी वगैरह सब बताइए फंडेड अकाउंट्स की। यहाँ पर ये टेलीग्राम ज्वाइन करने का है और ये यहाँ पर प्रो ट्रेडर ज्वाइन करने की वीडियो दी है, तो इसको देख लेना। ठीक है, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।